कोरोना ने हमारी वोकैब ही बदल दी है ना। पहले हम किसी को पॉजिटिव कहते थे तो उसकी तारीफ कर रहे होते थे, कितना पॉजिटिव इंसान है। अब अब दुआ करते हैं कि सामने वाला पॉजिटिव ना ही हो। पहले लोगों को चेहरा तब छिपाना पड़ता था जब उन्होंने कोई बुरा काम किया होता था। अब हर किसी को मास्क के पीछे चेहरा छिपाना पड़ता है। मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, ये चीजें रूटीन का हिस्सा बन गई हैं। सबको समझ आने लगा है कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग अगर 96 से नीचे गई तो सांस लेना मुश्किल होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज बात करते हैं सांसों के बारे में। 27 मार्च 2021 को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बुदिमीर सोबात 24 मिनट से ज्यादा सांस रोककर पानी में रहे, वो भी 56 साल की उम्र में। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 1 मिनट सांस रोकना भी मुश्किल है। सांसों की अहमियत का एहसास हमें तभी होता है जब हमें ठीक से सांस नहीं आती है। दमे के मरीजों को इसका एहसास सबसे ज्यादा होता है। 24 मिनट तक सांस रोकना वाकई बहुत मुश्किल काम है। आप रोक कर देखिए, कितनी देर रोक पाते हैं, बताइए मुझे कमेंट करके। बहरहाल ये बताइए कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? कभी ध्यान दिया? करीब 15 बार। यानी एक बार सांस अंदर लेने में हमें 2 सेकंड लगते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से 2 सेकंड लगते हैं, और ये सब इतनी आराम से हो रहा होता है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि शरीर में सब नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर सांस रुक जाए तो क्या होगा? खट्टा मीठा खाकर आप अपना मन भर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की भूख कभी खत्म नहीं होती। हम पूरा 1 मिनट भी सांस रोककर नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए एक लंबी सांस खींचिए। सांस लेते ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंग्स स्ट्रेच करती हैं। हवा ब्रोंकी से एल्वियोली में पहुंचती है, जहां से वो फिर कैपिलरीज के जरिए खून में मिल जाती है। यहाँ रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इसे शरीर के कोने कोने में पहुंचा देते हैं। इन सभी रक्त कोशिकाओं के पास अपनी खुद की भट्टी होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। भट्टी इसलिए क्योंकि यहाँ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ग्लूकोज को जलाने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोनों ही खून से मिलते हैं, तो ऐसी अरबों छोटी छोटी भट्टियां लगातार शरीर से ऑक्सीजन लेती रहती हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, CO2 की बढ़ने लगती है, और इस बात का एहसास होता है दिमाग में मौजूद कीमो रिसेप्टर्स को। अगर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्रेन के अलार्म बजने लगते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ जाता है कि गड़बड़ हो गई है। 1 मिनट बीत चुका है, अब ऑक्सीजन की फौरन जरूरत है, क्योंकि खाने और पीने से अलग हमारा शरीर ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रख पाता है। अगर 2-3 मिनट बाद भी ऑक्सीजन ना मिले तो आप बेहोश हो सकते हैं। महज 4 मिनट बाद मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। सामान्य रूप से हमारे फेफड़े 1 मिनट में 15 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो जैसे ही दोबारा ऑक्सीजन मिलने लगती है, ये भरपाई में जुट जाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आप अपनी लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। सुबह सुबह उठकर योग करें। ट्रैफिक शुरू होने से पहले जब हवा साफ होती है, तब बालकनी में खड़े होकर या फिर पार्क में जाकर लंबी सांस खींचें। इससे ना केवल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, बल्कि इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी। योग और ध्यान के फायदे पूरी दुनिया मानती है, इसीलिए यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में योगा स्टूडियोज देखने को मिलते हैं। डॉक्टर भी ये बात मानते हैं कि सही ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर काबू पाया जा सकता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इससे हम शांत महसूस करते हैं।
जब हम तनाव में होते हैं तब हमारी सांसें अपने आप ही तेज चलने लगती हैं। ऐसे में अगर हम लंबी सांस छोड़ें तो हम नर्वस सिस्टम को ट्रिक कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का असर ज़्यादा होगा। ऐसे में तनाव के बावजूद धड़कनें तेज नहीं होंगी और दिल तनाव के बुरे असर से बच सकेगा। ऐसा करके आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम्स के बीच एक ऐसा संतुलन बना पाएंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसा करने के लिए आपको किसी योगा स्टूडियो की भी ज़रूरत नहीं है। और सही ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाकर आप ना केवल अपने फेफड़ों और अपने दिल का ख्याल रखेंगे, बल्कि ये आपको पीठ दर्द को काबू में रखने में भी मदद करेगा। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, या आपको स्पाइन की दिक्कत है, या फिर डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, सोने में दिक्कत आ रही है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। शरीर को भी फायदा मिलेगा और मन को भी। आज यहीं रुकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप किस किस बारे में जानना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और लोग ये सवाल करना बंद कर दें कि भाई सेहत टॉक कब शुरू होगा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार।